सामने उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है, जिसको लेकर समाज के लोग अपने को संगठित होना चाहते हैं। वर्तमान में लगभग 15% जनसंख्या पर काबिज होने के बाद भी विश्वकर्मा समाज आज अपने आप को उपेक्षित समझ रहा है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मार्कंडेय दुबे। आज हमारे स्टूडियो में नए मेहमान हैं माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता पंडित सीताराम विश्वकर्मा जी। हम उनसे जानेंगे कि विश्वकर्मा समाज के 5 पुत्र के भी विषय में हम उनसे जानेंगे और सब किस किस कार्य में महारत हासिल किए हैं। तो दोस्तों बहुत ही रोचक ये हमारा वीडियो होगा, ये कहानी होगी। मुझे यह पूरा विश्वास है कि आप इसको जरूर देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आज आप हमारे दर्शकों को ये जानकारी दीजिए कि किस तरीके से विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र हुए और इन लोगों ने कहाँ कहाँ महारत हासिल किया है। इस संदर्भ में विश्वकर्मा समाज के 19 यानी 1818 ईस्वी से विश्वकर्मा समाज की प्रगति और विश्वकर्मा समाज को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास के उपलक्ष्य में बहुत सारे सम्मेलन किए गए, समारोह किए गए और सरकार से इसकी सूचनाएं दी गई और इस पर PIL भी दाखिल हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल हुआ, हाई कोर्ट में भी दाखिल हुआ और दाखिल होने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग दिया कि चूंकि राजतंत्र के ज़माने से समस्त विश्वकर्माओं को कृषि का 1/6 भाग टैक्स के रूप में दिया जाता था, जो उनके भरण पोषण के लिए पर्याप्त था और वो कभी भी पिछड़े हुए नहीं थे। इस बात को संदर्भित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने PIL में फाइंडिंग दिया और ये सत्य है कि विश्वकर्मा समाज के 5 पुत्र 5 जाति नहीं हैं, वो 5 पुत्र हैं और पांचों जो है 5 क्षेत्रों में अपनी महारत हासिल किए हैं। जैसे मनु में त्वष्टा, शिल्पी, दैवज्ञ। मनु जो है लौहकार का आविष्कार किया था और लौह का आविष्कार करके जो है प्राचीन काल में लोहा के उत्पादन को इतना बढ़ा करके और राज्य और देश को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाया था। उसी प्रकार से मैं स्वर्णकार जो है उन्होंने स्वर्ण का आविष्कार करके और देश और राष्ट्र के आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी और राष्ट्र को मजबूत करने में अपना संपूर्ण योगदान दिया था। ताम्रकार ने ताम्र की खोज करके और देश और राष्ट्र को समर्पित करते हुए ताम्र से का प्रयोग करके राष्ट्र और देश को जो है उन्नत की ओर अग्रसर किया गया था। उसी प्रकार शिल्पकार ने शिल्प से संबंधित, भौतिकवाद से संबंधित जितनी भी खोजें हैं उन्होंने खोज करके और समाज को एक नया मार्गदर्शन और निर्देशन दिया था, जिससे समाज आज उनका लाभ उठा रहा है। उसी प्रकार से काष्ठकार ने जो है काष्ठ से संबंधित आविष्कार किया और काष्ठ से नए नए आयाम जोड़े और नए नए आयाम जोड़ करके तमाम इमारती लकड़ियाँ और जो है भवन सामग्रियाँ, मतलब काष्ठ से संबंधित बहुत उच्च क्वालिटी के जो है उन्होंने डेवलप किया और देश और राष्ट्र को विकसित करने के लिए अपना अहम योगदान दिया। इन सब योगदान देने के बावजूद भी सरकार ने कभी भी इनकी स्थितियों पर ध्यान नहीं दिया। इन स्थितियों पर ध्यान देने के लिए कि इन्हें भी शासन प्रशासन में इनकी भागीदारी की सहभागिता निभाई जाए और इन्हें भी शासन प्रशासन में उच्च पदों पर आसीन करा करके इनके द्वारा जो योगदान है उस योगदान का राष्ट्र लाभान्वित हो, इस बारे में सरकार को सूचना देने के लिए हम ये समारोह संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे और सरकार हमारे इस योग्यता को राष्ट्र हित में स्वीकार करे और हमें भी राजनीति में अपने साथ जोड़ने का प्रयास करे। समय के परिवर्तित होते होते समाज में ऐसे कुंठित और
जो है समाज में षड्यंत्रकारी पैदा हो गए, जिन्होंने राजतंत्र में विश्वकर्माओं को राजा से विलग करते हुए राजा को एक दूसरी राजनीति, षड्यंत्र की राजनीति में डालने का प्रयास किया। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि राजतंत्र से विश्वकर्माओं को जो उनका राज से भी लाभ मिलता था, जो राज से उनका समन्वय था, वो छूट गया। पूरे देश में हो रहे हैं और पूरे देश में होने की वजह से आज समस्त विश्वकर्माओं को अपने अधिकार और अपनी जागरूकता के प्रति जिम्मेदारी समझ में आने लगी है। और आज के समय में अगर देखा जाए तो आईएएस और आईपीएस में परसेंटेज के हिसाब से विश्वकर्माओं का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत ऐसे अधिकारी हैं जो अन्य जातियों से परसेंटेज ज़्यादा है।